Hello, how are you? Dear students, I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges and coaching institutes will have closed by 31st July 2020. Dear students, so I heartily request all of you, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Yes, dear students, as you know, in the previous class I taught you about second poem. Yes, a boy's song. Yes, in the previous class I taught you about the main theme of the poem a boy's song. पिछली क्लास में प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको पढ़ाया था कि अ बॉयज सॉन्ग अर्थात ये जो बाल गीत नामक कविता विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की है, उस कविता की मेन का मतलब होता मुख्य, थीम का मतलब होता विषय वस्तु, उस कविता का मुख्य अब विषय वस्तु क्या है। और इसके साथ साथ मैंने आपको अबाउट द पोइम अर्थात अबाउट द पोइट है, पोइट का मतलब होता कवि, अबाउट का मतलब होता के बारे में, यानी कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के बारे में भी मैंने आपको समझाया था। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ अ बॉयज सॉन्ग, द पोइम अ बॉयज सॉन्ग। लेकिन आज प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अ बॉयज सॉन्ग नामक कविता का प्रत्येक स्टेंजा का हिंदी अनुवाद क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखना ताकि आप ये बेहतर तरीके से समझ सको कि ये जो आपकी पोयम है, दूसरी पोयम है जिसका नाम है बच्चों यहां पे अ बॉयज है, अ सॉन्ग। क्या नाम है बच्चों? अ बॉयज सॉन्ग। यानी जो दूसरी पोयम आपकी है अ बॉयज सॉन्ग, जिसको लिखने वाला बताओ कौन? पोइट का मतलब होता है कवि, जिसको लिखने वाले कवि जो है वह कौन है? विल है, अ फ्रेड है, अ विल है, अ सन है, अ गिब है, अ सन। यस, उनका नाम क्या है बच्चों? विल्फ्रेड विल्सन है, अ गिब्सन। ये इस कविता के, यस पोइट का मतलब कवि है। तो आज मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने जा रहा हूं कि इस कविता जो है वह 3 स्टेंजा है। कितनी स्टेंजा है? 3 स्टेंजा है। इसके पहली स्टेंजा का हिंदी अनुवाद क्या होता है, इसके दूसरी स्टेंजा का हिंदी अनुवाद क्या है, और इसके तीसरी स्टेंजा का हिंदी अनुवाद क्या है। चलो तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी किताब खोल करके अपने पास बैठ जाओ। अगर किताब नहीं होगी तो भी मैं प्रत्येक स्टेंजा के हर लाइन को मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं। देखो ये जो अ बॉयज सॉन्ग नामक विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की यह कविता है, इसकी 3 स्टेंजा है। यस, कितनी स्टेंजा है? 3, जिसकी पहली स्टेंजा मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। पहला है यहां पे अ बिकॉज है, आई, अ सेट है, नो, अ स्नेयर, बट है, यस है, अ लीव है, बट लीव है, अ देम है, अ फ्लाइंग है, अ फ्री कामा, ऑल द बर्ड्स है, ऑल द बर्ड्स है, आव है, द ईयर,
यस बच्चों, अ बिलोंग अ टू मी, फुल स्टॉप। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके अ बॉयज सॉन्ग नामक कविता की पहली स्टेंजा है। बताओ कौन सी स्टेंजा? पहली स्टेंजा है जिसकी 4 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति आपकी ये है, दूसरी पंक्ति आपकी ये है, तीसरी पंक्ति आपकी ये है और चौथी पंक्ति आपकी ये है। वंस अगेन बी केयरफुल होकर के देखना। देखो क्या करा, बिकॉज आई सिट अ नो स्नेयर। क्या कहा? बिकॉज आई सिट नो स्नेयर। फिर यहां पे बच्चों शुरुआत है इसलिए बड़े से लिखा है, बट लीव देम फ्लाइंग अ फ्री। क्या दूसरी लाइन में? बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, कामा आगे ऑल द बर्ड्स है। यस बच्चों, ऑल द बर्ड्स आव द एयर। यस, ऑल द बर्ड्स आव द एयर। यहां पे देखो बिलोंग टू मी। क्या है बच्चों? बिलोंग टू मी। चलो देखो बेटा, इस स्टेंजा की पहली लाइन का हिंदी अनुवाद क्या है, दूसरी लाइन का हिंदी अनुवाद क्या है, तीसरी लाइन का हिंदी अनुवाद क्या है और चौथी लाइन का हिंदी अनुवाद क्या है। एकदम सीरियस होकर के सुनो। इस बिकॉज है, इस बिकॉज का मतलब होता बच्चों क्योंकि। ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे, बिकॉज का मतलब क्या होता? क्योंकि। यस, यह आपका एक कंजंक्शन है। यस, क्या है बच्चों? कंजंक्शन, जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। तो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। यहां पे क्या आ गया? आई। तो इस आई का उपयोग जो है वह पोइट है। पोइट का मतलब होता कवि के लिए उपयोग हुआ है। कवि कौन है? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना कि इस कविता में यहां पे जो आई आया है, आई का मतलब होता है मैं। तो मैं मीन्स कौन? मैं मीन्स मिस्टर रमाशंकर यादव नहीं, मैं मीन्स यहां पे आप पोइट है। पोइट का मतलब होता है कवि। कौन है? विल्फ्रेड। यस, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। यस, सेट है। सेट का मतलब होता बच्चों यहां पे ब्लैक बोर्ड पे देखो, सेट का मतलब होता है फैलाना या बिछाना। यस, सेट का मतलब होता है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना या पुट। पुट का मतलब होता है फैलाना या बिछाना। नो का मतलब होता है नहीं। यहां पे दिया बच्चों स्नेयर। ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग, स्नेयर। इस स्नेयर का मतलब होता है नेट। नेट का मतलब होता है जाल या तो बच्चों ट्रैप है। ट्रैप का मतलब भी क्या होता है? जाल। यस, तो देखो ब्लैक बोर्ड पे, बिकॉज क्योंकि आई का मतलब होता मैं, सेट का मतलब होता बिछाना या फैलाना, नो का मतलब होता है नहीं, स्नेयर का मतलब होता जाल। क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता हूं। यस बच्चों, फिर से ब्लैक बोर्ड पे देखना, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता हूं। कौन कर रहा है? मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन यह कहते हैं कि क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं। यस, क्या करने के लिए बच्चों? तो मैं यहां पे आपको दे रहा हूं अपने मन से, टू कैच है। कैच का मतलब होता है पकड़ने के लिए। किसे? बर्ड्स का मतलब होता है पक्षियों। यस, बर्ड्स का मतलब क्या होता? पक्षियों। क्योंकि मैं पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूं। किसने कहा? कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने कहा। क्या? क्योंकि मैं पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूं। यस, मैंने बच्चों आप लोग को थीम में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? यहां पे दिया था मैंने आपको कि द पोइट
पोइट का मतलब होता कवि, डज नॉट है, यस, स्प्रेड का मतलब होता है बिछाना, यस, एनी का मतलब होता कोई, नेट का मतलब होता जाल, टू कैच का मतलब होता पकड़ने के लिए, बर्ड्स का मतलब होता है पक्षियों का। ध्यान से सुनना बच्चों, द पोइट का मतलब होता है कवि, डज नॉट है, स्प्रेड का मतलब होता फैलाना, एनी का मतलब होता कोई, नेट का मतलब होता जाल, यानी कवि विलफ्रेड विल्सन गिब्सन जो है वह कोई जाल है नहीं बिछाते हैं। टू कैच का मतलब होता पकड़ने के लिए, बर्ड्स का मतलब पक्षियों, यानी पक्षियों को पकड़ने के लिए कवि विलफ्रेड विल्सन गिब्सन है कोई जाल है नहीं बिछाते हैं। यही बच्चों यहां पे इसकी हिंदी है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, आई का मतलब मैंने बताया पोइट, कवि, विलफ्रेड विल्सन गिब्सन के लिए कहा गया। सेट का मतलब होता है स्प्रेड या पुट है, बिछाना या फैलाना। नो का मतलब होता है नहीं। स्नेर का मतलब होता है नेट है, या ट्रैप का मतलब जाल। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि मैं कोई जाल है नहीं बिछाता हूं, किसके लिए, अर्थात मैं पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल है नहीं बिछाता हूं। यस प्यारे विद्यार्थियों, एक लाइन क्लियर है, दूसरी लाइन आ जाओ। देखो लिखा है बट का मतलब होता है परंतु, यस, बट का मतलब परंतु। लीव का मतलब होता है छोड़ना, यस, बोलो बच्चों, यहां पे लीव है, लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना, छोड़ देता हूं, यस, कौन छोड़ देता है, मैं मीन्स कवि विलफ्रेड विल्सन, यानी कवि विलफ्रेड विल्सन गिब्सन छोड़ देते हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, देम है, इस देम का उपयोग जो है यहां पे किसके लिए आया है, बर्ड्स है, बर्ड्स का मतलब पक्षियों के लिए आया है, यस, परंतु मैं उन्हें छोड़ देता हूं, किसे, मैं पक्षियों को छोड़ देता हूं। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ने के लिए, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र या आजाद, बल्कि मैं पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। किसने कहा, कवि विलफ्रेड विल्सन गिब्सन कहते हैं कि मैं पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बल्कि मैं उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। यस प्यारे विद्यार्थियों, दो लाइन क्लियर है, फिर से देख लेना। बट का मतलब होता है परंतु, लीव का मतलब होता छोड़ देना, कौन छोड़ देता है, कवि विलफ्रेड विल्सन गिब्सन छोड़ देते हैं। देम का मतलब होता उनको, किनको, बर्ड्स है, बर्ड्स का मतलब होता पक्षियों को, यस, फ्लाइंग का मतलब होता उड़ने के लिए, फ्री का मतलब स्वतंत्र है, बल्कि कवि जो है पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता है। यस प्यारे विद्यार्थियों, दो लाइन क्लियर है यहां पे। बिकॉज क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं, किसके लिए, अर्थात मैं पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बल्कि मैं उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। यस तीसरी लाइन आ जाओ बच्चों, ऑल द बर्ड्स है, यस बेटा ब्लैक बोर्ड पे देखना, ऑल का मतलब होता सभी, बर्ड्स का मतलब होता पक्षियां, आओ, इस आओ का मतलब होता है के भी होता है, का भी होता है और की भी होता है। द एयर, एयर का मतलब होता है हवा, अर्थात हवा की सभी पक्षियां, इसका मतलब बच्चों आकाश में, हवा में उड़ने वाली सभी पक्षियां। यस
बिलोंग का मतलब होता है संबंधित होना। यस बच्चों बोलो, बिलोंग का मतलब क्या होता? संबंधित होना। टू मी का मतलब होता है मुझसे, तो यहां पे मी का उपयोग किसके लिए किया गया? पोइट। पोइट का मतलब होता कवि। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के लिए कहा गया। तो क्या कहा बेटा कि हवा की सभी पक्षियां मुझसे संबंधित हैं। यानी वायुमंडल में, आकाश में, हवा में उड़ने वाली सभी पक्षियां मुझसे असंबंधित हैं। आई मीन कवि से असंबंधित हैं। यस प्यारे विद्यार्थियों, इसी का मैंने आपको थीम में बताया था क्या कि द पोइट डज नॉट वांट टू बिकम द ओनर ऑफ अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ बर्ड्स। यानी कवि जो है सीमित संख्या में पक्षियों का स्वामी या मालिक नहीं बनना चाहता है, बल्कि कवि तो वायुमंडल में, आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों का स्वामी या मालिक बनना चाहता है। ये बच्चों मैंने आप लोगों को दिखाया था क्या कि द पोइट का मतलब होता है कवि। यस वांट्स का मतलब होता चाहता है। तो बिकम का मतलब होता बनना। यस द ओनर, ओनर का मतलब होता मालिक। यस ऑल अ काइंड अ बर्ड्स, यानी कवि सभी प्रकार के पक्षियों का मालिक बनना चाहता। दैट। यस फ्लाई का मतलब होता उड़ती है। यस फ्रीली का मतलब स्वतंत्र रूप से। इन द स्काई का मतलब आकाश, यानी कवि जो है आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों का स्वामी या मालिक बनना चाहता है। ब्लैक बोर्ड पर देखना बच्चों, द पोइट का मतलब होता कवि, वांट्स का मतलब होता चाहता है, बिकम का मतलब होता बनना, ओनर, ओनर का मतलब मालिक, ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स है अर्थात सभी प्रकार के पक्षियों का कवि मालिक बनना चाहता है। दैट का मतलब होता जो, फ्लाई का मतलब होता उड़ती है, फ्रीली का मतलब स्वतंत्र रूप से, इन द स्काई का मतलब आकाश अर्थात आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले सभी पक्षियों का कवि स्वामी या मालिक बनना चाहता है। इसीलिए यहां पे कहा गया बच्चों ऑल द बर्ड्स है, यानी सभी पक्षियां। आव का मतलब होता काके की, एयर का मतलब हवा अर्थात हवा की सभी पक्षियां। इसका मतलब आकाश में उड़ने वाली सभी पक्षियां। बिलोंग का मतलब संबंधित है। टू मी का मतलब मुझसे अर्थात कवि से असंबंधित है। इसका मतलब बच्चों कि वायुमंडल में उड़ने वाले सभी पक्षियों का कवि स्वामी या मालिक बनना चाहता है। वो किसी विशेष पक्षियों को पिंजरे में कैद करके उनका स्वामी या उनका मालिक नहीं बनना चाहता है। यस ये थी बच्चों पहली स्टेंजा। वंस अगेन फिर से एक बार देख लेना। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। आई का उपयोग यहां पे पोइट, कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के लिए आया है। सेट का मतलब होता है स्प्रेड या पुट, फैलाना या बिछाना। नो का मतलब होता नहीं। स्नेर का मतलब नेट है या ट्रैप है, जाल। यस बच्चों क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता हूं, यानी कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो है वह पक्षियों को पकड़ने के लिए किसी प्रकार का जाल नहीं बिछाते हैं। एक लाइन बच्चों। दूसरा बट का मतलब होता है परंतु। लीव, लीव का मतलब छोड़ देना, मैं छोड़ देता हूं। कौन छोड़ देता है? कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन छोड़ देते हैं। देम का मतलब होता उनको, किनको? बर्ड्स का मतलब पक्षियों को।
फ्लाइंग का मतलब उड़ने के लिए, फ्री का मतलब स्वतंत्र, बल्कि मैं उन पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। यस, 2 लाइन हो गया बच्चों। तीसरा, ऑल द बर्ड्स है, यानी सभी पक्षियां, आव का मतलब होता है काके की, एयर का मतलब हवा, यानी हवा की सभी पक्षियां, इसका मतलब वायुमंडल में उड़ने वाली सभी पक्षियां, बिलोंग का मतलब संबंधित है, टू मी का मतलब होता मुझसे, यहां पे मी का उपयोग किसके लिए किया गया, पोइट, पोइट का मतलब कभी के लिए, यानी आकाश में उड़ने वाली सभी पक्षियां कभी से असंबंधित हैं। इसका मतलब है बच्चों कि कभी जो है सीमित संख्या में पक्षियों का मालिक नहीं बनना चाहता है, कभी तो इस वायुमंडल में, इस आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों का स्वामी या मालिक बनना चाहता है। यस, ये थी बच्चों आपकी इस अबवाय सांग की अब पहली स्टेंजा। यस, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं, यस, बल्कि मैं उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। यस, आकाश की, हवा की सभी पक्षियां मुझसे संबंधित है। इसका मतलब कभी जो है वह पक्षियों के आजादी और स्वतंत्रता की वकालत करता है। इस पहली कविता में कवि जो है वह पक्षियों के आजादी और स्वतंत्रता की वकालत करता है। यस प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसमें आपको कोई समस्या होगी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। मैं अब आपको दूसरी स्टेंजा का हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूं। समझ गए हो आप? यस, आइए दूसरी स्टेंजा देखते हैं किसकी दूसरी स्टेंजा क्या है। यस बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी स्टेंजा देखना। पहली स्टेंजा इसकी थी, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। दूसरी इसकी स्टेंजा ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे दूसरी स्टेंजा है, यहां पे फ्रॉम द ब्लीव टिट on the slow to the eagle on the height uncaged they come and go माई डिलाइट। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, ये आपके इस पोयम कौन सी अबवाय सांग की दूसरी स्टेंजा है। देखो क्या करा, फ्रॉम द ब्लू टीट ऑन द स्लो, यस, फिर टू द ईगल ऑन द हाइट, यस, फिर उसके बाद uncaged they come and go for my delight। यस, ये आपकी अबवाय सांग की दूसरी स्टेंजा है। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, यहां पे इस फॉर्म का मतलब होता है से। यस, इस फॉर्म का मतलब क्या होता है, से। अब ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे लिखा है द ब्लू टीट, ये कौन है, तो ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, द
ब्लू है, टीट है। ये जो ब्लू टीट है ये आपकी काइंड है, आव है, स्मॉल है। यस, काइंड ऑफ बर्ड है। बर्ड का मतलब पक्षी का नाम है। यस, काइंड ऑफ बर्ड है। ये कैसी पक्षी है बच्चों? तो स्मॉल का मतलब छोटी पक्षी है। यानी द ब्लू टिट जो है वह एक पक्षी का नाम है और ये पक्षी एक छोटी पक्षी है जिसे नील पक्षी कहते हैं और इसे भारत में रामगगरा पक्षी के नाम से जाना जाता है। यस, ऑन द, ऑन का मतलब होता पर या ऊपर, ऑन द स्लो। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, ये जो आपका स्लो है ये यहाँ पे काइंड है। यस, आव है, श्रब है। श्रब का मतलब होता झाड़ी। ये स्लो जो है वह एक प्रकार से एक झाड़ी का नाम है। इस झाड़ी को हम अलूचा की झाड़ी का करके आप पुकारते हैं। कौन सा बच्चों? अलूचा। ब्लैक बोर्ड पे देखना, जंगली अलूचा। तो देखो क्या कहा, फ्रॉम का मतलब होता से, डब्ल्यू टीट का मतलब रामगगरा पक्षी या नील पक्षी, ऑन द स्लो, स्लो का मतलब जंगली अलूचा। यानी जंगली अलूचा की झाड़ियों पर बैठी हुई रामगगरा पक्षी से क्या कहोगे बच्चों? फिर से देखो, यहां से अर्थ निकालना पहले आप लोग। ऑन द स्लो इसका मतलब होता है जंगली अलूचा। अन का मतलब पर या ऊपर, यानी कि सवार। तो जंगली अलूचा की झाड़ियों पर बैठी हुई रामगगरा पक्षी से। यस, अब यहां पे आ गया टू। टू का मतलब यहां पे तक होता है। टू द ईगल लिखा बच्चों। ईगल यहां पे ब्लैक बोर्ड पे देखना, ईगल जो है वह काइंड है, आव है, बर्ड है। ये भी एक पक्षी का नाम है, लेकिन ये पक्षी जो है वो एक बिग है। बिग का मतलब होता बड़ा पक्षी है। फिर करा अंध है, हाइट है। हाइट का मतलब होता बच्चों ऊंचाई। यस, बोलो हाइट का मतलब क्या होता? ऊंचाई। या ऊंचाई पर उड़ने वाला गरुड़ पक्षी तक है। फिर से ब्लैक बोर्ड पे देखना, देखो ये द ईगल जो है वह एक बड़ी पक्षी है जो कहां उड़ती है? जो आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ती है। और ये रामगगरा पक्षी जो है, नील पक्षी जो है, वह धरातल पर झाड़ियों पर रहती है। तो ही करा बच्चों कि इस जंगली आलूचा की झाड़ियों पर बैठी हुई रामगगरा या नील पक्षी से और ऊंचाई पर उड़ने वाले गरुड़ पक्षी तक है। क्या बता लोगे आप दोनों लाइन का? क्या कहोगे? जंगली आलूचा की झाड़ियों पर बैठी हुई कौन है? यानी ब्लू टिट है, यानी रामगगरा या नील पक्षी से और ऊंचाई पर उड़ने वाले गरुड़ पक्षी तक। यस, इसका मतलब बच्चों ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो। यहां पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे ये हो गया आपका धरातल। यस, अब इस धरातल पे आपकी झाड़ी है। इसी झाड़ियों पर ये जो स्लो नामक झाड़ी है, इसी झाड़ियों पे आपकी इन्हीं रामगगरा पक्षी बैठी हुई है। यहां से कभी करा, यहां से लेकर के ऊंचाई पर, अर्थात जैसे ये हो गया आपका स्काई। स्काई का मतलब आकाश में, ऊंचाई पर उड़ने वाला कौन है? ईगल का मतलब गरुड़ है। तो अब देखो एक पक्षी तो बच्चों धरातल पे सबसे नीचे है, जबकि दूसरी पक्षी आकाश में सबसे ऊपर है। तो अब धरातल से लेकर के बताओ पूरे आकाश तक की बात कर रहा है। इसका मतलब बच्चों कि कभी जो है वायुमंडल के सभी पक्षियों की अब बात कर रहा है। मतलब
जंगली अलूचा की झाड़ियों पर बैठी हुई रामगगरा पक्षी से लेकर के ऊंचाई पर आकाश में उड़ने वाले गरुड़ पक्षी तक है। मतलब कभी जो है वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले सभी पक्षियों की बात कर रहा है। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, अनकेज्ड है। इस अनकेज का मतलब होता है स्वतंत्र होकर के। बोलो, अनकेज्ड का मतलब क्या होता है? फ्री। फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र होकर के। दे का मतलब होता वे। कौन? इस दे का मतलब बच्चों बर्ड्स है। बर्ड्स का मतलब होता पक्षियां। ये ईगल भी हो सकता है और आपका कौन सा ब्लू टीट का मतलब होता है रामगगरा पक्षी भी हो सकती है। समझे? या इनके सिवा सभी पक्षियां भी इसका उल्लेख है किया गया है। दे कम का मतलब होता आना, एंड का मतलब होता और, गो का मतलब जाना। अर्थात वे स्वतंत्र रूप से आते हैं और स्वतंत्र रूप से गो का मतलब चले जाते हैं। फा का मतलब होता के लिए माई आ गया, तो इस माई का उपयोग पोइट का मतलब होता बच्चों कवि के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? कवि के। डिलाइट का मतलब होता है जॉय। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखना, इस डिलाइट का मतलब क्या होता है? जॉय। जॉय का मतलब होता आनंद है या प्लीजर है। प्लीजर का मतलब भी होता है आनंद है। माई डिलाइट है, मेरे आनंद के लिए। इस फा का मतलब होता है के लिए। यस, इस फा का मतलब क्या होता है? के लिए। तो माई डिलाइट का मतलब मेरे आनंद के लिए वे स्वतंत्र रूप से आते हैं और स्वतंत्र रूप से चले जाते हैं। इसका मतलब बच्चों जब कभी जो है स्वतंत्र रूप से वह पक्षियों को आते हुए और जाते हुए देखता है तो उसे बहुत अधिक खुशी का अनुभव होता है। यस, फिर से एक बार ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, इस फ्रॉम का मतलब होता है से। डब्ल्यू टिट का मतलब होता है नील पक्षी, भारत में उसे रामगगरा पक्षी कहते हैं। एंड स्लो का मतलब होता जंगली अलूचा। जंगली अलूचा के झाड़ियों पर बैठी हुई रामगगरा पक्षी से। यस, टू द ऑन द हाइट है। हाइट का मतलब होता ऊंचाई, और ऊंचाई पर उड़ने वाले कौन सा? द ईगल का मतलब होता गरुड़ है। अब पक्षी तक है। दोनों का सेंस समझो बच्चों। एक पक्षी जो आपकी रामगगरा पक्षी है वह धरातल पर जंगली अलूचा की झाड़ियों पर बैठती है और ईगल जो है वह आकाश में उड़ती है। तो इन दोनों पक्षियों के माध्यम से कवि जो है वह इस वायुमंडल के समस्त पक्षियों को संबोधित करता है। इसीलिए यहां पे करा कि जंगली अलूचा के झाड़ियों पर बैठी हुई रामगगरा पक्षी से ऊंचाई पर उड़ने वाले गरुड़ पक्षी तक। यस, अनकेज का मतलब होता है स्वतंत्र होकर के। दे का मतलब होता वे। कौन? बर्ड्स का मतलब पक्षियां। कम का मतलब होता आते हैं। एंड का मतलब होता और है। गो का मतलब जाते हैं। वे स्वतंत्र रूप से आते हैं और जाते हैं। आई मीन वे स्वतंत्र होकर के उस खुले हुए पिंजरे में अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से चले जाते हैं। और जब कभी उन पक्षियों को स्वतंत्र रूप से पिंजरे में आते हुए और जाते हुए देखता है तो उसे देख करके कभी विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन को बहुत अधिक आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए कर बच्चों, अनकेज्ड है, स्वतंत्र होकर के। दे कम, वे आते हैं। एंड गो, और जाते हैं। फा का मतलब होता के लिए। माई डिलाइट, माई जॉय, माई प्लीजर, मेरी खुशी के लिए, मेरे आनंद के लिए वे स्वतंत्र रूप से आते हैं और स्वतंत्र रूप से चले जाते हैं। जब उनको स्वतंत्र रूप से आते हुए
और जाते हुए कभी विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन देखते हैं तो उन्हें बहुत अधिक आनंद का अनुभव होता है। मैंने थीम में समझाया बच्चों, द पोइट गेट्स मोर एंड मोर जॉय, कवि को अधिक से अधिक आनंद का अनुभव होता है। टू सी, देख करके, ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों को, फ्लाइंग फ्रीली इन द स्काई, यानी आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए सभी पक्षियों को देख करके कवि को आनंद का अनुभव होता है। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके इस अ बॉय सॉन्ग का दूसरी स्टैंजा थी। वंस अगेन फिर से देख लेना। इस श्लोक का मतलब होता जंगली अलूचा। जंगली अलूचा की झाड़ियों पर बैठी हुई कौन है? रामगगरा पक्षी से, और ऊंचाई पर उड़ने वाले गरुड़ पक्षी तक। यस, स्वतंत्र रूप से वे आते हैं और चले जाते हैं मेरे आनंद के लिए, यानी कवि के आनंद के लिए वे स्वतंत्र रूप से आते हैं और चले जाते हैं। ये थी बच्चों आपकी अपवाद संघ की दूसरी स्टेंजा। बहुत बेहतर इस पे प्रश्न आता बच्चों। क्या इस स्टेंजा में पूछा जाता है कि ये ब्लू टिट पक्षी जो है रामगगरा अर्थात नील पक्षी कहां अब बैठती है? वेयर डज द ब्लू टिट सिट? रामगगरा पक्षी कहां बैठती है? या वेयर इज द ब्लू टिट सिटिंग? रामगगरा पक्षी कहां बैठी है? तो ध्यान देना, ऑन द स्लो अर्थात जंगली अलूचा की झाड़ियों पर अब बैठती है। यस बच्चों। फिर दूसरा प्रश्न, इसमें एक बहुत बेहतर पूछा जाता है कि इस कविता में कवि जो है पर्टिकुलर का मतलब विशेष रूप से किन पक्षियों का उल्लेख किया है? तो याद रहे कितनी, टू का मतलब होता है दो, बर्ड्स का मतलब होता पक्षियों का उल्लेख करता है। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है। क्या पहला यहां पे हो गया द ब्लू टिट और दूसरा यहां पे हो गया द ईगल। ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड है। यही दोनों पक्षियों का कवि इस कविता में विशेष रूप से उल्लेख करता है। ये प्रश्न बच्चों आपको किताब के पीछे एक्सरसाइज में दिए होंगे और ये प्रश्न इस स्टेंजा से आप पूछे जाते हैं कि रामगगरा पक्षी कहां बैठती है? तो याद रहे जंगली अलूचा की झाड़ियों पर बैठती है। यस, इस कविता में या इस स्टेंजा में कवि विशेष रूप से किन पक्षियों का उल्लेख करता है? तो दो, एक यहां पे ब्लू टिट का मतलब रामगगरा पक्षी या नील पक्षी, और दूसरा यहां पे द ईगल, ईगल का मतलब गरुड़ पक्षी का उल्लेख करता है। यस प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको दो स्टेंजा समझाया, अभी इसमें एक स्टेंजा बची है। यस, वो आपको नेक्स्ट डे समझाऊंगा। आज के लिए इतना पर्याप्त। इसको बच्चों ध्यान से पढ़ना, इसकी हिंदी समझना और इसके प्रत्येक शब्द की वर्ड स्पेलिंग भी समझते चलना, क्योंकि अगर इन सभी का आपको बेहतर ज्ञान होगा तभी आप इसके अंदर पूछे गए प्रश्नों का सही और सटीक जवाब दे सकते हो। तो मैंने आपको इस अबवाय सांग की दो स्टेंजा समझाया, पहली स्टेंजा और यहाँ पे दूसरी स्टेंजा समझाया। कल आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं इसकी तीसरी स्टेंजा समझाऊंगा और फिर उसके बाद बताऊंगा आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। यस, कल मिलते बच्चों, आज के लिए पर्याप्त। थैंक्स।